आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसे पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग या रेफरल मार्केटिंग भी कहते हैं। लेकिन क्या ये सब एक ही है या फिर अलग अलग है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये भारत में कानूनी है? अगर नहीं तो इसे कानूनी दिखाने के लिए क्या ट्रिक्स इस्तेमाल की जाती है? देखिए, भारत में पहली बार 1995 में पिरामिड स्कीम आई थी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें लोगों को बिना कोई वास्तविक सर्विस या गुड्स दिए पैसे मिलते थे। उन्हें बस अपने नीचे और लोगों को जोड़ना होता था। इस स्कीम में सबसे ऊपर एक व्यक्ति होता था, फिर उसके नीचे 2, फिर 4, इसी तरह एक पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता था। अब आप सोचेंगे कि इसमें दिक्कत क्या है? पैसा तो आ ही रहा है, किसी का भी नुकसान थोड़ी हो रहा है। दरअसल इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और मैंने अपने नीचे 6 लोगों को जोड़ा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। अब ये 6 लोग अपने नीचे 6 और लोगों को जोड़ेंगे तो 36 लोग हो गए। ये दूसरा लेवल है। ये 36 लोग फिर 6 लोगों को जोड़ेंगे तो 216 लोग हो जाएंगे। ये तीसरा लेवल है। इसी तरह 12वें लेवल तक पहुंचने के लिए हमें 2.1 बिलियन लोगों की जरूरत होगी, जो कि भारत की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। और 13वें लेवल पर तो 13 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पूरी दुनिया की आबादी से भी ज़्यादा है। यही कारण है कि लोग ऊपर के कुछ लेयर्स में होते हैं वो तो पैसा बना लेते हैं, लेकिन जो नीचे के लेयर में होते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, वे पैसा नहीं बना पाते। आप जिस इलाके में रहते होंगे वहाँ शायद 1000-2000 लोग होंगे। आप 1-2 लेवल में ही नुकसान में आ जाओगे। इसलिए पिरामिड स्कीम इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि अंततः इसका फेल होना तय है। ऊपर से 1-2 लेयर वाले कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूब जाता है। ये जुआ खेलने से भी ज़्यादा जोखिम भरा है। आपको लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप नए लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप नीचे वाली लेयर में हैं। आप कभी भी MLM कंपनी को दोष नहीं दे पाएंगे। आपको लगेगा कि गलती आपकी है। यही कारण है कि पिरामिड स्कीम भारत में बैन है। नए उपभोक्ता संरक्षण नियमों के तहत अगर आप किसी से मनी सर्कुलेशन, MLM या पिरामिड स्कीम में पैसा लेते हैं तो ये गैर कानूनी गतिविधि है, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। द प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत। अब आप कहेंगे कि अगर ये बैन है और गैर कानूनी है तो ये कंपनियां चल कैसे रही है? देखिए, इन MLM कंपनियों ने इस पूरे मॉडल को चतुराई से डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाती है। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ यानी लोगों के माध्यम से मार्केटिंग होती है। एक व्यक्ति के पास प्रोडक्ट जाता है और वो अपने दोस्तों और परिवारों को उस प्रोडक्ट को बेचता है, और अगर वो प्रोडक्ट बिकता है तो उससे उसका इंसेंटिव मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसा प्रोडक्ट बेचने का मिलता है, ना कि लोगों को जोड़ने का। ये कंपनियां जो लोगों को जोड़ने का पहलू उसके अंदर डालती है, ये एक तरीके से डायरेक्ट मार्केटिंग की आड़ में अपनी पिरामिड स्कीम चला रही होती है ताकि उन्हें जेल न हो। और जब से इन कंपनियों ने प्रोडक्ट के साथ साथ इस पिरामिड स्ट्रक्चर को जोड़ दिया है, तब से ये मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी MLM हो गया है। और इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में कुछ लोग सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग से अपना बिजनेस चला रहे हैं। इसलिए सरकार आए दिन गाइडलाइन देती रहती है कि MLM के जाल में ना फंसे। बैन होने के बाद इस चीज़ को इन्होंने प्रोडक्ट और सर्विसेज से जोड़ दिया। एक कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस या कोई दवाई या फिर कोई ई-बुक उठाकर ले आए, और जो पिरामिड स्कीम से पैसे लेते थे अब ये वेलकम किट के थ्रू लेने लगे। इस वेलकम किट में 50-60 प्रोडक्ट ऐड होते हैं। 500 रुपये का जो सामान होता है उसको ये वेलकम किट के माध्यम से 2000 रुपये के आसपास बेचते हैं ताकि पिरामिड स्कीम को रन कर सके। यही कारण है कि MLM का आप कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे वो मार्केट रेट से 20-30 गुना ज़्यादा ही महंगा होगा। ये जो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, इस पैसे से ये अपना पिरामिड मॉडल रन करते हैं। अगर आप इनसे कभी पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों होते हैं, तो ये कहेंगे कि ये गेम चेंजर प्रोडक्ट हैं। ऐसा प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में आया ही नहीं है। अगर आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए तो ये क्या टाटा, बिरला या फिर ये बड़े बिजनेस घराने जिनके पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, सालों का एक्सपीरियंस है, पूरे इंडिया का बेस्ट टैलेंट इनके पास है, साबुन, टूथपेस्ट और ये किट में जो प्रोडक्ट देते हैं, क्या वो वैसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं? आप ये जो नई नई कंपनियां आई हैं मार्केटिंग में, जिन्हें अभी कुछ ही दिन हुए हैं और ये बना लेती है। असलियत यह है
कि ये प्रोडक्ट की आड़ में पिरामिड स्कीम चलाते हैं। कभी ये कोई कोर्स के नाम पर, कभी ये किसी प्रोडक्ट के नाम पर। आप नोटिस करेंगे जितनी भी MLM कंपनीज है, ये अपने प्रोडक्ट को बेचने से ज़्यादा अपने अंडर 3 बंदों को जोड़ने में इंटरेस्टेड होते हैं। जो इनका प्रोडक्ट होता है उसकी एडवर्टाइजिंग या फिर मार्केटिंग करने के बजाय ये सारा पैसा अपने सेमिनार में खर्च करते हैं, जहाँ ये सारे लोग सूट बूट पहन कर आते हैं। आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी टाटा बिरला की बोर्ड मीटिंग चल रही है। एक्चुअली में ये सेमिनार में पैसा इसलिए खर्चा करते हैं क्योंकि लोग चकाचौंध देखकर इनको पैसा दे दें। इसके साथ जुड़ जाएं और इनके सेमिनार को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये किसी मिशन मोड में काम कर रहे हैं और वो मिशन पूरी दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कभी भी मशहूर नहीं होते हैं और इनका उसमें कोई इंटरेस्ट होता भी नहीं है। ना तो 1 रुपए की मार्केटिंग में ये खर्चा करते हैं, ना ही इनके प्रोडक्ट का कोई आप ऐड देखेंगे। इनका जो सारा इंटरेस्ट होता है वो जो लोगों को जोड़कर पैसा मिलता है उसमें होता है। अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो भी MLM में है, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ कर देखें, अगर इन्होंने आपको सपने नहीं बेचे होते फाइनेंशियल फ्रीडम के, 6 to 7 फिगर इनकम के, बी योर ओन बॉस के, तो इनके प्रोडक्ट हैं जो आप मार्केट में जाकर खरीदते हैं इतने महंगे दामों में, क्या आप कभी इन्हें खरीदते? आपने वो जो स्टार्टर पैक है, वो जो इतनी फीस है, उसमें आपने पैसे इसलिए डाले क्योंकि आपको एक होप मिली थी अपनी जो करंट सिचुएशन है उससे निकलने की। दूसरी चीज़ हो सकती है लोगों को समझ कम हो MLM को लेकर, ये जो इनके पीछे का गुप्त ज्ञान है नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लॉजिक लगाकर देखिए, टाटा बिरला अंबानी अडानी, ये जो इंडिया के जितने भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक, सब में घुसे हैं। कभी ये 3 बंदों वाली स्कीम लेकर आए। और ये बड़ी कंपनियां कभी भी प्रॉफिट लोगों में शेयर नहीं करती क्योंकि इनको पता है इनका अगर प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी मार्केटिंग सही होगी तो मुनाफा होगा ही, और वो मुनाफा ये किसी से शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ MLM वाले ही ऊपर से नीचे तक सबको प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनकी भी अगर हम बात छोड़ दें तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, जो रोज़ अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को लेकर रोज़ गाली खा रही है, मनरेगा में खाते खुलवा रही है, फिर तो गवर्नमेंट को सारे गरीबों को इकट्ठा करके एक रिप्रेजेंटेटिव असाइन कर देना चाहिए और गांव में 3-3 बंदे जोड़ने की ये स्कीम शुरू कर देनी चाहिए। सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? देखिए, असलियत ये है कि MLM कोई बिजनेस मॉडल है ही नहीं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल कंपनी जो होती है, जब वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक जाता है, मार्केटिंग होती है, ऐड में काफ़ी पैसा लगता है। अगर हम MLM की बात करें तो यहाँ कोई कस्टमर ही नहीं है, यहाँ पर हर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। आपको कभी ये समझ में ही नहीं आएगा कि आप सेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर या खुद कस्टमर, और इस चीज़ का जवाब आपको आखिर तक नहीं मिलेगा। नॉर्मली भी जो बिजनेस होते हैं उनमें जो ओनर होता है वो पैसा लगाकर रिस्क लेता है, लोगों को अपने साथ जोड़ता है, उनको सैलरी देता है, उसके बाद जाकर उसका प्रॉफिट होता है, और वो जो प्रॉफिट होता है वो ओनर कभी शेयर नहीं करता एम्प्लॉइज से। यही रीज़न है कि कंपनी का ओनर 10 बार इंटरव्यू लेता है, स्किल देखता है, एजुकेशन देखता है, एज देखता है, तब भी अगर बाद में जाकर समझ नहीं आता तो फिर वो नौकरी पे रखता भी नहीं है। लेकिन MLM की बात करें तो MLM में पैसा भी आप ही लगा रहे हो, उस पर पैसे का रिस्क भी आप ही ले रहे हो, सैलरी मिलना तो बहुत दूर की बात है, खुद आप उस कंपनी को पैसा दे रहे हो और फिर उस कंपनी के लिए आप काम भी कर रहे हो। जो आपके नीचे 3 बंदे आपने जोड़े हैं उसका प्रॉफिट भी दे रहे हो आप, और जो MLM कंपनी का ओनर है वो आराम से घूम रहा है। यही रीज़न है कि MLM से जुड़ने के लिए कोई एज, क्वालिफिकेशन, स्किल, इंटरव्यू, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए आपके पास, वो है वेलकम किट खरीदने का पैसा आपके पास होना चाहिए, फिर चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। एक बार आप उनको पैसा दे दें, फिर आप चाहे काम करें या ना करें, आपको कोई फायर नहीं करेगा। और अगर आपको यही करना है तो इसके लिए आपको किसी कंपनी से जुड़ने की ज़रूरत है। आप किसी फैक्ट्री में जाओ, वहाँ पर आप बात करो, 4-5 प्रोडक्ट उठाओ वहाँ से और अपने नीचे बंदे जोड़ना स्टार्ट कर दो। इसके लिए आपको कंपनी की क्या ज़रूरत है? गलत तो ये भी है, लेकिन मैं बस ये समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। देखिए, एक चेन है
जहाँ पर पहले आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, फिर आपको ट्रेन किया जाता है वर्कशॉप में और सेमिनार में, ताकि आप दूसरों को बेवकूफ़ बना सकें। अगर आपने एक मूवी देखी हो रेसिडेंट एविल, जहाँ एक ज़ॉम्बी होता है जो किसी दूसरे आदमी को काटता है और वो ज़ॉम्बी बन जाता है, फिर वो सब लोग दूसरे आदमियों को ढूंढते हैं और उन्हें काटते हैं ताकि वो उन्हें ज़ॉम्बी बना सकें। ठीक यही चीज़ एमएलएम के अंदर भी होती है। देखिए, एक्चुअली में हर किसी का एक सपना होता है कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ करे, अपनी करंट सिचुएशन से निकलने का, बॉस की गाली न खाने का। ये एमएलएम वाले जो हैं, ये सारे रास्ते जब बंद हो जाते हैं, वहाँ पर एक होप बनकर आपके सामने आते हैं। इनको मना करने का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो एक उम्मीद आई थी, उसके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए आप इनकी बात सुनते हो, ये आपसे आकर सबसे पहले यही चीज़ पूछते हैं कि क्या आप अपनी करंट इनकम से खुश हो। ऑब्वियसली आप मना ही करोगे। ये आखिर तक नहीं बताएंगे आपको कि करना क्या है। इनके एक सर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उन्हीं का ये वेट कर रहे होते हैं। आपको ये सब तब तक समझाते रहेंगे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, जब तक कुछ पोटेंशियल आपके अंदर दिख ना जाए। तो लास्ट में जाकर उन्हीं सर से आपको मिलवा देंगे। आपको समझाया जाएगा पहले ये खुद कैसे गरीब थे, फिर कैसे इन चीज़ों ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। काफ़ी टाइम तक तो ये लोग चेक बुक लेकर घुमा करते थे, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चेक तो बैंक में जमा हो जाता है, तो फिर आप ये लेकर घूम कैसे रहे हैं। तो बाद में ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई। इन सब के चक्कर में आपकी सिक्योरिटी भी रिस्क पर आ जाती है। जो 3 बंदे जोड़ने की रेस में आप घूमते रहते हो आपके नीचे, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसे बंदे फंस गए जो थोड़े से टेढ़े हों, वो कंपनी को तो नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी को नहीं जानता, वो तो सीधे आपको पकड़ेगा और हो सकता है आपको पीट भी दे। एक बुक है माय फादर्स ड्रीम बाय एरिक जर्मन, ज़रूर पढ़िए। इसमें ये बताया गया है कि कैसे एमएलएम के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। देखिए, पैसे की दिक्कत तो आपके पास पहले से चल रही थी, इनके साथ जुड़कर 1-2 जो आपके यार दोस्त होते हैं वो भी आपसे बिछड़ जाते हैं, और ये जो आपको समझाते हैं कि शुरू में कैसे इनको रिजेक्शन मिले, लेकिन ये उसके बाद भी लगे रहे, और देखिए आज ये कहाँ से कहाँ पर है। तो इस चक्कर में आप भी लगे रहते हैं। कुछ दोस्त आपके जो समझदार होते हैं वो आपको समझाएंगे, उनके लिए ये बोलेंगे कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। कुछ जेन्युइन कंपनीज भी होती हैं जो एमएलएम का यूज़ करके प्रोडक्ट बेचती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट्स का नाम होता है, मार्केट में सब जानते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और उस कंपनी को, और उसका जो कोर होता है वो मार्केटिंग होता है। मतलब जो पैसा आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट बेचने से मिलेगा, आपके अंदर बंदे जोड़ने से नहीं, या फिर ये वेलकम किट से नहीं। लेकिन अब ये जो कंपनीज हैं ये बहुत ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल हो गई है। अब ये कभी ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आती हैं, कभी ई बुक लेकर आती हैं, या फिर अलग अलग तरीके से मॉडल बनाकर आते हैं जो एमएलएम की तरह दिखेंगे नहीं, लेकिन काम एमएलएम का ही करेंगे। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आज की डेट में पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि फैंसी वर्ड यूज़ करके आपको बाद में समझ आएगा कि ये तो पिरामिड स्कीम चल रही है। आपको बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। किसी भी स्टेज पर बंदे जोड़ने पड़ें तो इस स्कीम को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इट्स अ ट्रैप। वैसे तो जो कंपनियां होती है उनको पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है, इसलिए अपना ये सारा इंतज़ाम करके रखती है। लेकिन फिर भी आप अगर फंस गए तो एटलीस्ट कंप्लेंट ज़रूर करें, ताकि आगे चलकर ये बाकी लोगों को परेशान ना करें। सबसे पहले आप एक लॉयर पकड़ें और नोटिस भिजवाएं इनको। दूसरी चीज़, आप पुलिस में एफआईआर लिखवाएं और क्रिमिनल केस इनिशिएट करवाएं। फिर एक कंप्लेंट आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में भी करवाएं। तो ये था इस एमएलएम के बारे में पूरी डिटेल, जिसके अंदर ये लोग किस तरीके से फ्रॉड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो उसे कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।